अबल मुमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाँ वल असफ़ियाँ मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाह फ़िल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। बानियाने मजलिस ख़ास तौर से हाजी असद साहब और तमाम पढ़ने वाले, तमाम सुनने वाले, बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की, सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ के लिए कहा, ख़ास तौर से एक हसन रज़ा साहब हैं जो बहुत सख्त अलील हैं, उनको कैंसर है, परवरदिगार को शिफाए कामिला अजरना है। और बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की। जब फर्श अज़ाब पे बैठे हों तो हर दुआ कबूल होती है। जब आप घर से मजलिस की नीयत करके चलते हैं तो आपकी इबादत शुरू हो जाती है। और फरमाने से जाएंगे ना, ये जब आप नीयत कर लेते हैं, इसलिए नौजवानों से कहूँगा, बल्कि सबसे कहूँगा, जब नीयत करें तो ये ना कहें मजलिस में जा रहा, कहें अपने बुजुर्गों की तरफ से मजलिस में जा रहा। आपको तो सवाब मिल ही जाएगा, वो भी सवाब में शरीक हो जाए। आपको अंदाजा नहीं है इस फर्श अज़ाब पे आने का सवाब कितना ज्यादा। मलाइका नाज़िल होते हैं और अपने पर बिछाते हैं अज़ादारों के कदमों तले। अपनी कदर को समझें, अपनी मंजिलत को समझें। ये सिर्फ मलाइका इसलिए आते हैं कि आप गमे हुसैन में आ रहे हैं। सैयदुश शुहदा के जिक्र का इतना करम है कि फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगारा हमें इजाजत दे, हम मजलिस हुसैन में चले जाएं। मैंने सूरह फज्र की इब्तिदाई 5 आयात का इंतखाब किया। मैं जानता हूँ मजमा बहुत ज़्यादा, बैठने की जगह नहीं, बहुत से लोग खड़े हैं, बहुत से लोग जो बैठे हैं पहलू नहीं बदल सकते। मेरी कोशिश होगी जो मताले पेश करूँ इखलास के साथ जनाब सैयदुश शुहदा की मंजिलत को पेश करूँ। सूरह फज्र 89वां सूरा है कुरान करीम का, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम
फरमान है कि कसरू तिलावत अल फजर, सूरह फजर को कसरत से तिलावत किया करो। लिअन्नहा सूरत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन, क्योंकि ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन का सूरा। 30 आयात हैं सूरे में। ये सूरा इमाम हुसैन का सूरा। तवज्जो रहेगी मेरे साथ? मजमे को मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही? ये आज आखिरी मजलिस से फिर रात को मैं वापस जा रहा हूँ, मुसलसल मदारिस पढ़ता रहा हूँ, सफ़र करता रहा हूँ, गले में सीने में दम नहीं है, मतालिब पेश करूँगा। मेरी दरख्वास्त है मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाएं। तो इमाम फरमा रहे हैं कसरत से तिलावत किया करो सूरह फजर को, क्योंकि ये अभी अब्दुल्लाह हुसैन का सूरा। आखिरी चंद आयात सुन लीजिए, शायद आपने पहले सुन रखी हो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अभी आगे जाके तर्जुमा पेश करूंगा। तो अल्लाह ने सूरा को शुरू किया वल फज्र, फज्र की कसम, वल लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। नहीं है सारा मजमा मेरे साथ इस वक्त? वल फज्र, फज्र की कसम, वल लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। 9 नहीं, 11 नहीं, 10 रातों की कसम। कौन कौन सी 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह कसम खा सकता है? तो तमाम मुसलमानों ने लिखा या माह रमजान की आखिरी 10 रातें जिनमें शब कद्र, या जिलहिज की पहली 10 रातें जिनमें हज है, या मुहर्रम की पहली 10 रातें जिनके सदक़े से इस्लाम बाकी है। ये 10 रातें ना होती, न तफसीर बयान होती, न हदीस बयान होती, न फज़ाइल, न मसाइब, तो किसी हुसैन के सदक़े से दीन बाकी है ना? भाई मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। दूसरे मिसरे को सिर्फ पेश करूंगा। इमाम हुसैन शाह भी, बादशाह भी हैं। शाह उस बादशाह को कहा जाता है जिसकी हुकूमत महदूद हो, और फारसी में बादशाह उस बादशाह को कहा जाता है जिसकी हुकूमत की हुदूद मालूम ना हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिया नहीं थे, लेकिन उन्होंने रुबाई में कहा दीनस हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। आज सब कहते हैं हम दीन के मानने वाले हैं। अगर कोई कहता है मैं दीन का मानने वाला हूं, हुसैन को नहीं मानता, तो वो दीन को नहीं मानता। हुसैन दीन है, जो हुसैन को मानता है वो दीन को मानता है। जो हुसैन का दुश्मन है वो दीन का दुश्मन है। दीन पनास हुसैन, दीन को पनाह भी दी तो हुसैन इब्न अली ने। मैंने इल्मी मौजू ले लिया है, मेरा साथ दीजिएगा। दीन पनास हुसैन, जब दीन को पनाह चाहिए हो, जब दीन को पनाह चाहिए हो तो हुसैन के पास आता। उसे भी पता है हुसैन के बाजू मजबूत है, ये अली का बेटा। सुनना चाहेंगे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के फज़ाइल? तो बानी मजलिस ने कहा था कि अगर मौला हुसैन के फज़ाइल हो जाएं, बीबी के मसाइब हो जाएं, तो मैं मौला हुसैन के फज़ाइल पेश कर रहा हूँ। बहुत कम पढ़े जाते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के फज़ाइल, उनके हमेशा मसाइब होते हैं। तो मैंने सोचा आज मौला के फज़ाइल को पेश करूँ। तो अल्लाह फरमा रहा है वल फज्र, फज्र की कसम। भाई 5 नमाजें हैं, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सबको चैलेंज है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने सिर्फ 2 नमाजों की कसम खाई है।
तवज्जो, अल्लाह ने सिर्फ 2 नमाजों की कसम खाई है कुरान में। 5 नमाजें हैं, एक फजर की कसम खाई है और एक असर की कसम खाई है। फजर की और असर की। करबला की फजर भी मशहूर है, करबला की असर भी मशहूर है। शायद मजमा पहुंच गया भाई। फजर अजान अली अकबर है, असर हुसैन की शहादत है। तो अल्लाह ने फजर की कसम भी खाई, असर की कसम भी खाई। परवरदिगारा, कोई ऐसी फजर है जिसकी तू कसम खा रहा, कोई ऐसी असर है जिसकी तू कसम खा रहा। वलयालिन अशर, 10 रातों की कसम, वश्शफ़ा'i वल वतर, 2 की कसम और 1 की कसम। आइए जरा दोबारा गिनवा देता हूं, गिनेंगे मेरे साथ। फजर 1, 10 रातें, 10 और 1 11। फिर अल्लाह कहता है वश्शफ़ा'i वल वतर, 2 की कसम और 1 की कसम। 2 और 1 3, 11 14। अभी मैंने बोला कि हजरात 14 की अल्लाह ने कसम खाई। मजमे की तवज्जो। छठे इमाम से पूछा, मौला ये 14 कौन है? कहा फजर से मुराद 12वें इमाम, 10 से मुराद हसन मुश्तबा से हसन अस्करी तक 10 इमाम, 2 से मुराद अली और फातिमा, 1 से मुराद रसूल खुदा। अल्लाह ने 14 के कुरान में कसम खाई है। ये 14 हमारे मासूमीन हैं कि जिनको हम मानते हैं। मैं जानता हूँ शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, लेकिन ऐसे जाने के हम शिया हैं। मैं खुद के कहता हूं मैं शिया हूं, 14 का मानने वाला हूं, 14 का तज़किरा करूंगा, उनका दिफा करूंगा। मैं उनसे मोहब्बत का ऐलान करता हूं, उनके दुश्मनों से बेजारी का ऐलान करता हूं। हमारा 14 के बगैर गुजारा नहीं है। हम कहीं पे भी रहें 14 के मानने वाले हैं, उनके दुश्मनों से बेजार हैं, चाहे उस जमाने के हो चाहे इस जमाने के हो। चाहे कोई गदीर या सकीफा में अली की विलायत का इनकार करे, हम उससे भी दूर है। चाहे आज कोई बोस का ऐलान करे, एक जुमला कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। आज किसी मुल्ला ने जुमला कहा कि अली की विलायत का ऐलान अजानों में दहशतगर्दी है, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह। और हम उसने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं कि अजान में रुकवाया जाए। तुम अगर मस्जिदों में रुकवाओगे ना तो हम घर घर से अजाने देंगे। तवज्जो है ज़िंदगी के राम। मैं इससे भी सख्त जुमला कह सकता था, मैंने बड़े एहतियात से कहा तुम अगर मस्जिदों में रुकवाओगे ना घर घर से अजानों की आवाज आएगी, घर घर से अली वलीउल्लाह की आवाज आएगी, घरों से नहीं। अगर हमारे बच्चे स्कूलों में हुए वहां से भी कहेंगे अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह, कॉलेजों में कहेंगे अलिय्यन वलीउल्लाह, यूनिवर्सिटियों में कहेंगे अलिय्यन वलीउल्लाह। अगर हम बाजार में रहे, अजान का वक्त हुआ, हम बाजारों में कहेंगे अलिय्यन। आपको अंदाजा है
बातिल का निकलता है। अली के नाम में आज भी इतना जोर है। वो जो अली का नाम मिटाना चाहते थे वो मिट गए, अली बाकी है। कभी भी कोई अली के नाम को नहीं रोक सकता। जनाबे अमीर का नाम रुकने वाला नहीं है। मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं। 1975 में भी अदालत के अंदर हाई कोर्ट में फैसले के लिए मामला गया था। उस जमाने में भी किसी मुफ्ती ने अपने शजरे की, इससे आगे ना कहलवाइएगा, FIRों का दौर है, मेरे खिलाफ बहुत हैं। जितनी तुम FIR काट सकते हो काटो, हम अली का नाम लेना बंद नहीं करेंगे। मैं इस्लामाबाद में कुछ उलमा के साथ बैठा था तो बुजुर्ग उलमा ने मुझे हवाला दिया कि 1975 में जब हाई कोर्ट में फैसले के लिए गया तो उस वक्त मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब ने अदालत में एक मर्तबा पेश किया। मौलाना साहब जो मुफ्ती साहब केस लेके आए थे अदालत में कि अशहदु अन्ना अली वलील्लाह, रोक दिया था। तो कहा कि मौलाना बताइए आपकी अजान के कितने जुज हैं? उन्होंने कहा 15। का जामे तिर्मिजी में, तिर्मिजी शरीफ में रिवायत है, सहाबी रसूल से सही सनद रिवायत है कि सहाबी ने फरमाया पैगंबर ने मुझे 19 जुज सिखाए थे नमाज के, अजान के 19 अरकान सिखाए। तवज्जो का आपकी अजान में है 15, सहाबी फरमा रहे थे 19। आप भूल गए 4, हम बता देते हैं। 2 दफा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहो, 2 दफा हय्या अला खैरिल अमल। इसके बगैर अजान मुकम्मल करके दिखा दो। जनाबे अमीर के बगैर जब दीन मुकम्मल नहीं पहुंचा सका, जब पैगंबर ने गदीर में ऐलान किया ना हाथों पे उठा के, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुल मौला, तो आयत आई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल नहीं बगैर अली के, बगैर अली के दीन मुकम्मल नहीं। ओ मुफ्तियान दीन, तमाम के तमाम अफराद सुन लो, अगर तुमने अली को दीन से निकाला फिर दीन की फातिहा पढ़ लेना। भाई बगैर अली के दीन मुकम्मल नहीं होता। दावत जुल अशीरा से गदीर तक अली 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 है। आपके खातिर पेश कर रहा हूं, कभी भी खौफ दिल में ना आने दीजिएगा। ये जितने भी दुश्मनाने अली है ना, जितने भी ज्यादा नजर आए इनमें दम नहीं है। एक नारा हैदरी लगाइए, इन्हें मौत पड़ जाती है। आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, जज्बाती गुफ्तगू नहीं कर रहा, मेरा चेहरा बता रहा, बड़े सुकून से अली का नाम ले रहा हूं। मैं तो मेंबर पे हूं, हजरत मैसम तम्मार दार पे थे, सूली चढ़े हुए थे, सर में बाजुओं में टांगों में कीलें थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कीलें ठुकवा दी थी।
एक मर्तबा उसने अपने दारुल इमारा की छत से पूछा, ये मैसम तम्मार के चारों तरफ मजमा क्यों लगा? जाओ जाके देखो क्या कर रहा। तो एक मर्तबा किसी ने आके कहा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो अली के फजाइल सुना रहा। नहीं है, सूली पे थे फिर भी अली के फजाइल बंद नहीं हुए। तुम हमें अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह से रोकोगे? बड़े बड़ों की कोशिश थी अली का नाम रुक जाए, वो हसरतें लेके कब्रों में चले गए। कहां गए बनु उमय्या, कहां गए बनी अब्बास, कहां गया सद्दाम? अगर उन्हें अजाब से फुर्सत मिले अजाब से फुर्सत मिले तो एक मर्तबा जरा इसी चकवाल के इस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर में आके देखें। जिन अली के शियों को तुम मिटाना चाहते थे वो पहले से ज्यादा हैं। अली के नाम से दुश्मनी ना लेना। जुमला पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो, बिल्कुल ताकत नहीं है, पूरी ताकत लगा रहा हूं। जो अली के नाम से दुश्मनी लगाता है ना, वो हवाओं में फट के बिखर जाता है। समझो फरमा रहे थे जाने के नाम। जो फरमाने से जाने के नाम, हम जनाबे अमीर पे कोई समझौता नहीं करते। जनाबे अमीर की ज़ात गिरामी पे कोई सौदा नहीं, कोई समझौता नहीं। शिया शिया ही नहीं है। अगर 12 में से एक पे समझौता कर ले, हम 12 के मानने वाले हैं। एक का मुनकिर 12 का मुनकिर है। हम मुनकिर नहीं बिलाई हैं। आपकी मोहब्बतों के लिए अर्ज कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मोहब्बतों का ममनून हूं। तमाम सहाबा मोहतरम, लेकिन वो है सहाबा। सहाबा हैं दर वाले, अली है घर वाले। तवज्जो है जी मेरे साथ, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। तो हम सहाबा का एहतराम करते हैं। सहाबा दर वाले, अली घर वाले। तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो। सहाबा कौन है? उनका एहतराम अपनी जगह, वो सब पैगंबर के गुलाम हैं। ये मेरा अकीदा नहीं, सारे मुसलमानों का अकीदा। ऐसा है या नहीं? भाई सारी उम्मत है रसूल खुदा की गुलाम। हाँ या ना कहिए। सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम है, हम भी गुलाम। और हमारे भाई कहते हैं सहाबा का इसीलिए एहतराम है क्योंकि वो रसूल खुदा के गुलाम है। सारे सहाबा गुलाम, तो जहां गुलाम होंगे वहां मौला होगा। सारे सहाबा गुलाम, पैगंबर मौला। तवज्जो, सारे सहाबा गुलाम, सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। अब हम पैगंबर से पूछते हैं बस आप ही मौला हैं? उन्होंने कहा नहीं, मन को तो मौला। हादा
अलीयुन मौला। किसी को हाथों पे उठा के बताया ये मौला, किसी की ताजीम में खड़े हो के बताया, किसी को कांधों पे सवार करके बताया। उम्मत गुलाम, सहाबा गुलाम, अहले बैत मौला, सबके मौला। तवज्जो रहे कि एक जुमला पेश कर रहा हूं, मैंने इस पे बड़ी मेहनत की है, सोशल मीडिया पे फैल चुका, शायद आपने सुन लिया हो, अगर सुन लिया है तब भी दोबारा सुन लीजिए। अल्लाह ने मेरी इस पे बड़ी मेहनत है। तमाम सहाबा आयतों के नुज़ूल का इंतजार करते थे, आयतें आए तो हम अमल करें। सहाबा इंतजार करते थे, आयत आई अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, सहाबा ने नमाजें पढ़ी। आयत आई वआतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, उन्होंने ज़कात दी। आयत आई वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके पास इस्तिताअत हो उस पे अल्लाह के घर का हज वाजिब है। सहाबा हज पे चले गए। आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। सहाबा ने रोजे रखे। आयत आई खुम्स की, सहाबा ने खुम्स दिया। आयत आई जिहाद की, सहाबा जिहाद पे चले गए। आयत आई हिजरत की, सहाबा ने हिजरत की। तो सहाबा आयतों के नुज़ूल के इंतजार में रहते थे और आयतें अहले बैत के अमल के इंतजार में रहते थे। नहीं पहुंचा सका अहले बैत। भाई तवज्जो, सहाबा आयतों के इंतजार में, आयतें अहले बैत के इंतजार में। ये बिस्तर रिसालत पे सोए तो आयत आए, ये राहे खुदा में रुकू की हालत में ज़कात दें तो आयत आए, फातिमा राहे खुदा में रोटियां दें तो आयत आए, अली खैबर का दर उखाड़े तो आयत आए, तलवार चलाएं तो आयत आए। सहाबा का अहले बैत से मुकाबला ना करना, सहाबा गुलाम है, अहले बैत मौला है। वो आयतों के इंतजार में, आयतें अहले बैत के इंतजार में। अभी भी मजमा नहीं है। सहाबा पैगंबर और उनकी आल के वुजू का पानी तबर्रुक में ले जाते थे। जनाबे पैगंबर वुजू करते, सहाबा पानी गिरने नहीं देते थे। पैगंबर से मस हो गया, हसन से मस हो गया, हुसैन से पानी मस हो गया, ये पानी घर ले जाओ, बीमारों को पिलाओगे शिफा होगी। तबर्रुक के मुनकिरों को बता दो, सहाबा तबर्रुक को मानते थे। किन किन चीजों का इनकार करोगे? हम हर चीज सीरत सहाबा से साबित कर देंगे। आए जरा, मैं इमाम हुसैन की पेश कर रहा था फज़ाइल। अभी ज़ियारत बरामद होगी तो आप फौरन जाएंगे, ज़ियारत करें, ऐसा है या नहीं? अलम बरामद होता है, आप अलम की ज़ियारत करते हैं। हम ज़री पे भी जाते हैं, अलम की ज़ियारत भी करते हैं। ताबूत बरामद हो, ताबूत की ज़ियारत करते हैं या नहीं? अज़ीज़ाने के नाम। अब बहुत से लोग कहते नहीं, ये ज़ियारत करना, चूमना बिदअत है। आए जरा सहाबा के किरदार से साबित कर दो बिदअत नहीं है। अगर सुनना चाहेंगे, मैं ज़्यादा वक्त लूंगा, मुझ में ताकत नहीं है। अज़ीज़ाने के नाम, हबीब खुदा ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, मैं अनकरीब खुदा की आवाज पे लब्बैक कहने वाला हूं और पर्दे में जा रहा हूं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अगर किसी का कोई हक है मेरी गर्दन पे तो आज ले, मैंने अगर कभी किसी पे जुल्म किया हो तो बदला ले। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे ताज़ियाना मारा। आपने फरमाया, मुझे याद नहीं मैंने कभी किसी जानवर को भी ताज़ियाना मारा।
नहीं या रसूल अल्लाह, आपने ताजियाना मारा। आपने दूसरे सहाबी से कहा इन्हें ताजियाना दे दो ताकि ये अपना बदला ले ले। कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने ताजियाना मारा था तो मेरी पुश्त बरहना थी, कुर्ता नहीं था मेरी पुश्त, तो आपने दूसरे सहाबी से कहा मेरी पुश्त से कपड़ा हटा दो, मेरा कुर्ता उठाओ ताकि ये मेरी बरहना पुश्त पे ताजियाना मारे। जैसे कपड़ा हटाया ना, उन सहाबी ने ताजियाना फेंका, दौड़ते हुए आगे बढ़े और मोहरे नबूवत को चूमने लगे। कुछ लोग पहुंच गए, चूमने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने झूठ बोला था, आपने ताजियाना नहीं मारा था, मैं मोहरे नबूवत का बोसा देना चाहता था, आपकी मोहरे नबूवत का बोसा देना चाहता था। तो जियारत करना बिदअत नहीं, सहाबा झूठ बोल के भी जियारत करना जायज समझते। लोग हैं या नहीं? जायज समझते थे। और पैगंबर ने भी नहीं कहा शिर्क, बिदअत, हराम, यही 3 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। पैगंबर ने कुछ नहीं कहा इजाजत है। जब उसने चूमा, अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत की ज़ियारत। आए एक और दलील पेश कर दूं, क्योंकि नौजवान बैठे, मैं अपने बच्चों के लिए एक और दलील पेश कर दूं। मरहूम हज़रत शरीफुद्दीन हज पे गए, शाह फैसल का ज़माना था, उसने बुलाया दावत पे और एक जुमला कहा, आगा ये आप लोग जन्नतुल बकी में गारे मट्टी के बोसे देते हैं, कब्रें गारे मट्टी की हैं, नजफ करबला में आपने सोने चांदी की जरी लगा रखी है, आप सोने चांदी की जरियों के बोसे देते हैं, क्यों? दुनिया बहुत आगे चली गई, ये सोने मट्टी के गारे मट्टी के बोसे देना अच्छी बात नहीं। मरहूम आगा शरीफुद्दीन मूसवी आमिली लुबनान के, जिन्होंने मनाज़िर में बहुत किताबें लिखी, कहते हैं मैं फौरन बाबुल हवाइज से मुतवस्सिल हुआ, मैंने फौरन तवस्सुल किया, कहा कि मौला ये बादशाह है, मैं आयतें पढ़ूं, हदीसें सुनाऊं, बादशाह पढ़े लिखे तो होते नहीं बेचारे, ऐसी दलील दें जो इसके काम आए, इसको एक मर्तबा बात समझ में आ जाए। मैं अभी तवस्सुल कर ही रहा था, बादशाह तख्त पे बैठा था, एक मर्तबा ऐलान हुआ कि बादशाह सलामत, रसूल खुदा के जमाने का कुरान हिरन की खाल पे लिखा हुआ हम आपके लिए लाए। क्या एक मर्तबा देखा तो हिरन की खाल पे कुरान करीम था, मखमल का कपड़ा था, सोने की तारें थी। एक मर्तबा शाह फैसल फौरन अपने मकाम से खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, कुरान करीम हाथों पे लिया, चूमना शुरू किया, आंखों से लगाया। जैसे ही उसने चूमा, आंखों से लगाया, तो आगा से शरीफुद्दीन मूसवी आमिली खड़े हो गए, कहा बिदअत नहीं है मजमा। उन्होंने फौरन कहा बिदअत, शिर्क, हराम। कहा मौलाना अभी तक तो आपका दिमाग सही था, ये अचानक दिमाग खराब क्यों हो गया? बिदअतों के फतवे लगाने लगे। का तुम हिरन की खाल चूम रहे हो, मखमल के कपड़े के बोझ से दे रहे हो, सोने की तारों को चूम रहे हो। का नहीं, गलत है, वो जो इसके अंदर कुरान है मैं उसे चूम रहा हूं। का हम भी गारे मट्टी के बोझ से नहीं देते, वो जो अंदर नबी और आले नबी है। हम मैं जितना हो सकता था आसान बना के अपने बच्चों के लिए पेश किया। मुझे बुजुर्गों की दुआएं चाहिए, मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमा लीजिएगा। यकीन मानिए दुनिया भर में जाने का इत्तफाक होता, जितनी अकीदत अहले बैत के मानने वालों में है किसी में नहीं। जुमले पेश कर रहा हूं, इसी पे तमाम करूंगा। हज पे आले सऊद अपने आप को कहते हैं
खादिम हरमैन शरीफ है, मैं कहता हूँ खाइने हरमैन। खाएं, मैं खोल के कहता हूँ, जानता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया भर सुन रही है, पाकिस्तान की तमाम इदारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आले सऊद के खिलाफ खुल के बोलता हूँ, बोलूंगा। मुझे रोक दिया गया, हज पे नहीं जा सकता, वीजे नहीं है, मुझे परवाह नहीं, लेकिन बोलूंगा। जो भी दुश्मन अहले बैत होगा उसके खिलाफ बोलूंगा। जो जनाब सैयदा के रोजे को गिरा के फख्र करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। सिर्फ बोलूंगा नहीं, उस पर सुबह शाम लानत करूंगा। आले सऊद दुनिया का अमीर तरीन खानदान माना जाता है पैसों के लिहाज से, पैसा बहुत है, ईमान के लिहाज से बैंकरप्ट है, ईमान नहीं। तो अब वो हर साल हज पे पानी बांटते हैं, खाना देते हैं। जो हज पे गया उसे पता होगा, इतने बड़े बड़े बादशाह शहजादे थोड़ा पानी देके खाना देके कहते हैं मैंने इतना पानी दे दिया, उससे ज्यादा हमारे गरीब मौला हुसैन के नाम पे खर्च कर देते हैं। आके देखो जरा करबला में, नजफ में, पाकिस्तान की बस्तियों में जितना जज्बा शिया कौम में है किसी में नहीं है। कि लोग अपना दिल निकाल के मौला हुसैन को देना चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद के मानने वाले अज़ीज़ान गिरामी, मैंने बहुत मतलब जहन में सोचे थे, लेकिन तफसील में नहीं जाना चाहता। मुझसे मेरे भाई ने, इनके ख़ानदान ने चाहा, हाजी असद अली साहब ने, कि तफसील से जनाब ज़ैनब कुबरा के मसाइब पेश करो। ये सफ़र की भी इब्तदाई तारीख़ है ना, कि जब बीबी शाम पहुँची, बीबियां जनाब अमीर की बेटी मरहूम आयतुल्लाह सैयद मिर्ज़ा हसन शिराज़ी 100 साल पहले बहुत बड़े मर्जा गुजरे हैं। उनके घर में अशरा होता था, तो वो बैठ के सुन रहे थे, जाकिर मसाए पढ़ रहा था। मसाए पढ़ते पढ़ते जाकिर ने कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा यजीद के दरबार में आ। हसन शिराज़ी ने कहा, रुक जा, अभी इस जुमले का हक अदा हो लेंगे। बुलंद आवाज से रोने लगे। उसने जुमला दोहराया, अली की बेटी शराबी के दरबार में आ। आका और बुलंद आवाज से रोने लगे, बहुत बुजुर्ग। कहा, अभी रुक जा, इस जुमले का हक अदा हो लेंगे। उसने तीसरी दफा कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा यजीद जैसे शराबी के दरबार में आ। आगा बेहोश होके गिर गए। इस जुमले का हक अदा नहीं हो सकता। अली की बेटी, ये आम बीबी नहीं है, जनाब अमीर की बेटी है। जब बीबी तशरीफ लाई है ना, तो जनाब ज़ैनब ने सवाल किया। आज भी मैंने देखा है बहुत से लोग इतना एहतराम करते हैं सादाब का, कि जब उनकी ख़वातीन बुर्के में भी जा रही हों तो पुष्ट कर लेते हैं, यानी ये जनाब सैयदा की नस्ल जा रही है। ये जितना मैंने आपके पाकिस्तान में सादात का, पंजाब में एहतराम देखा है, सिंध में कहीं नहीं देखा। पूरे पाकिस्तान में बारा चनार से लेके कहीं चले जाइए, लोग इतना एहतराम करते हैं। मैं फिर बहुत रोता हूँ, मौला आज आपकी नस्ल में हम गुनहगारों का इतना एहतराम मौला, लेकिन आपकी बहनें मौला, आपकी बेटियां शराबी के दरबार में जब बाजार से गुजर रही थी, लोग पत्थर मार रहे थे। अरे बात के अल्फाज हैं, लोग नारे लगाते थे, बागियों की बहनें आ गए। जनाब ज़ैनब को इस बात का बड़ा सदमा था, मेरे भाई को बागी कहा जा रहा है। एक रिवायत पढ़ूंगा, उसके बाद देखूंगा पढ़ सकता हूँ या नहीं। इस रिवायत को मैं हर साल पढ़ता हूँ। मैंने कल भी पढ़ी थी इस्लामाबाद में, कल ने परसों पढ़ी थी, आज पेश कर रहा हूँ।
रियाजुल कुद्स में भी है, सोगनामा आले मोहम्मद में भी है। हमारे बड़े बड़े उलमा ने मकातिल में इस रिवायत को नकल किया है। पहली सफर को जनाब ज़ैनब कुबरा बीवियों के साथ, मौला सज्जाद के साथ यजीद के दरबार में शाम पहुंचे। यजीद की जो बीवी थी हिंद, वो अहले बैत की मानने वाली थी। उसे किसी ने बताया तेरे शौहर को बागियों पे फतह हासिल हुई। ये नहीं बताया बागी कौन थे। हिंद ने एक मर्तबा कहा मेरे लिए नया बुर्का सिलवा दो, निकाब बारीक रखना, मैं बागियों की बहनों का तमाशा देखना चाहती हूँ। जब वो आए तो कैसे लगती है। हिंद तख्त पे खड़ी हो गई। इतने में ही जनाब ज़ैनब को दरबार में लाया गया। इस तरफ से बीबियां दाखिल हुई, उस तरफ हिंद तख्त पे खड़ी थी। दरबार बहुत बड़ा। एक मर्तबा जैसी बीबी अंदर आई, जनाब ज़ैनब की नजर हिंद पे पड़ी। बीबी ने फौरन एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया होगा बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई मेरी दूर की बीनाई कमजोर हो गई, मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम गौर से देखो, सामने हिंद है। का बीबी कौन सी हिंद? वो जिसे हमने पर्दा सिखाया था। कहा वही हिंद। दोनों बीवियां रोने लगी। कहा जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है, लेकिन हम पर्दे में नहीं हैं। बीवियों ने सर झुकाए, हिंद के सामने तक गई गुजरने के लिए। अब मेरी तरफ देखिएगा, जैसे ही हिंद के तख्त के सामने से जनाब ज़ैनब गुजरी, हिंद ने आवाज देके पूछा मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया नहनो मिन बिलादिल मदीना, हम लोग मदीना शहर के रहने वाले हैं। हिंद एक मर्तबा तख्त से उतर के जमीन पे आ गई। जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, पूछा क्या बात है, तख्त से क्यों उतरी? कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बड़ा एहतराम करती हूँ। भाई आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है रोने पे। जब बीवियां रोती थी ना उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। कोई भी रोने में बुख़्ल न। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से हिंद ने पूछा बीबी मदीने वालों का पूछूं तो बताएंगी? आप जानती हैं मदीने वालों को? बीबी ने फरमाया किसका पूछना चाहती हूँ? का बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। का और किसका पूछना चाहती हूँ? का बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है, नाम अली अकबर है। जनाब ज़ैनब के आंसू और तेज हो गए। का और किसका पूछना चाहती? का बीबी मेरे मौला का एक और बेटा, नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है। बीबी ने एक मर्तबा का और किसका पूछना चाहती? का बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा का हिंद क्या अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी? हिंद ने एक मर्तबा का खबरदार बीबी मेरे मौला की बहनों का नाम ना लेना, ये शराबी का दरबार है, वो अली की बेटियां। खबरदार बीबी उनके नाम ना लेना, वो नबी की नवासियां, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था। बीबी ये दरबार अच्छा नहीं है, उनके नाम ना लेना। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया। एक मर्तबा का हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं, ये उम्मे कुलसूम, वो रुकैया, वो रबा, वो बच्ची सकीना। अजरकुम अल्लाह। कोई रोने में बुख़्ल ना करे।
अली की बेटियां दरबार में। हिंद ने सवाल किया, बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था? जनाब ज़ैनब ने इशारा किया, हिंद गौर से देख, वो जो सर रखे हैं ना, पहला सर हुसैन क्या है जिनके लबों पे यजीद छड़ी मार रहा था, दूसरा सर अब्बास क्या, वो अली अकबर, वो अली असगर, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है। हिंद ने बुर्का उतारा, जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आ गई। एक मर्तबा चीख चीख के कहने लगी, ओ यजीद ये तूने क्या किया? ये अली और बतूल की बेटियां तू मजमा आम में ले आया? खुदा की कसम, यजीद उठा, अपनी अबा उतारी, हिंद के सर पे डाल दी, का हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा, तू बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने यजीद की अबा उतार के जमीन पे फेंकी, का ओ यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, तू उन फातिमा की बेटियों को मजमा आम में ले आया। अला लअनतुल्लाह अलल कौम। दो जुमले दुआ के, दो जुमले दुआ के, बस यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मैं जानता हूँ आप बहुत थक गए हैं, मैं चेहरे देख रहा हूँ बहुत बहुत दूर से आए हैं, इन्हीं चेहरों को मैंने दूसरे शहरों में भी देखा है। आए जरा मिल के अहले बैत के सदक़े में दुआ मांगते, परवरदिगारा वास्ता उस लहजे का जब जख्मी पांव से बीबियां दरबार में दाखिल हो। मौला सज्जाद से पूछा, मौला करबला से शाम फिर वापस करबला मदीने इतने मसाइब देखे, सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ आए? इमाम ने चीख के कहा, अशाम अशाम अशाम। कहा मौला बाजार तो कूफे में भी था। मौला ने फरमाया लेकिन कूफे का बाजार सजाया नहीं गया, शाम का बाजार सजाया गया था। और वो बाजार सजा के कहते थे, बागियों की बहनें आ गए। बीबियां ऊंटनियों पे थी, मजमा आम से लोग पत्थर मार रहे थे। मेरे हाथ में रुमाल है, अगर मैं आप में से किसी के चेहरे की तरफ रुमाल भी फेंकूं ना, तो आपका फौरन हाथ चेहरे के सामने आ रहा है। जानते हैं क्यों? चेहरा नाजुक होता, रुमाल भी न लग जाए आप हाथ ले आएंगे। और अगर किसी के हाथ पर से गर्दन बंधे आए और पत्थर आ रहे हो, अली की बेटियां आए भाई। एक आखिरी वास्ता देना चाहता हूं, जो जो हाजात है तलब कर लीजिएगा। बहुत से मरीजों ने इल्तिमास से दुआ की, बहुत से लोगों ने औलाद के लिए कहा, बहुत से मकरूजों ने कर्जे के लिए कहा, बहुत से लोगों ने कहा ज़ियारत पे जाना चाहते हैं। अपनी अपनी हाजात। एक मोमिन कहते हैं उनके अहलिया बीमार हैं, जरा एक आखिरी वास्ता दूं। किसी ने अपनी वालिदा के लिए कहा, सब अपने अपने जहन में। जब जनाब ज़ैनब आई ना मदीने वापस आए, तो पहले नाना के रोजे पे गए। भाई ने कहा था बीबी के 2 जुमले पढ़ते हैं। और जब आई ना रोजा रसूल पे, नाना के रोजे पे आए, मैं जानता हूँ बहुत थक गए, आपने बड़े मसाइब सुने, बेहतर देखिएगा। तो बीबी फौरन अंदर नहीं गए, सारे मदीने वाले रोजा रसूल पे जमा थे। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और बुलंद आवाज से कहा, या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन, नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई।
नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन का अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, जब खंजर चलाया, नाना मैंने रो रो के कहा ये तुम्हारे नबी का नवासा। नाना किसी ने मेरी एक ना सुनी। रिवायत के अल्फाज हैं, सारे मदीने वाले बुलंद आवाज से रो रहे, इतनी चीखें मार मार के रो रहे थे कि बीबी की आवाज दब गई। जब सब लोग रोते रोते थक गए, खामोश हो गए, तो बीबी ने कहा आखिरी जुमला कहा, नाना अगर नामहरमों का मजमा ना होता मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती, नाना मैं आपको बताती आपकी उम्मत ने मुझे कितने ताज़िए ने मारे। जनाब ज़ैनब की अज़मतों का वास्ता, उनके मसाइब का वास्ता, हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, परवरदिगार मोमिनीन की हिफाजत फरमा, तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला आजला इनायत फरमा, परवरदिगार बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, बानियान मजलिस इनके तमाम मरहूमीन जितने भी हाज़रीन मजलिस हैं, परवरदिगार सबके तमाम मरहूमीन को, हमारे तमाम मरहूमीन को, हम सबको जनाब सैयदुल शुहदा की शफाअत नसीब फरमा, परवरदिगार हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा, हमें ज़िंदगी में बार बार जनाब सैयदुल शुहदा की जनाब ज़ैनब कुबरा की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन।